समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत आरंभ किया जाता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका समापन किया जाता है। तो यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं आती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज आपको हम बताएंगे कि आपको महालक्ष्मी व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस व्रत का विधान इस प्रकार से है। इसकी पावन व्रत कथा पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए थे। तो उनका आगमन सुनकर के समस्त राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करके राजमहल में महाराज को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके उनको अर्घ्य पाद्य आचमन से उनका पूजन किया गया। तो व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बतलाइए जिससे कि हमारी राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत और पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के सुख प्रदान करेगी। वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन मास कुंवार यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा कि महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है और किस विधान से पूजन इसमें करना होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करिए। तब महर्षि ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रत का मन में संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, तब ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण दे करके यानी जल से स्नान करवा करके प्रणाम करना चाहिए। फिर अपने घर आकर के शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बना करके प्रतिदिन एक गांठ उसमें लगाना चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार करके आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रख करके मंडप बना करके चंदोवा तान करके उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति को विराजित करके तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई प्रकार के पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य अर्पित करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बतला करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। तो इधर समय के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने भी महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी के द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर के 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाया और आरंभ उसको किया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर के तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने व सजाने की बड़ी तैयारी होने लगी थी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न ही कोई सूचना उनको भेजी गई। उत्सव वाद्य की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ करके बड़ा रंज दुख मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर दुखी देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हो?
क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने में सहायक हो सकते हैं? आप हमें बतलाइए। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में भी श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की सारी औरतें को मान देकर के उनको बुलवाया गया है, पर तुमसे ईर्ष्यावश मेरा अपमान करके उत्सव में नहीं मुझे बुलवाया है। तो हे पार्थ, उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो पार्थ अर्जुन ने कहा कि माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर पर नहीं कर सकती क्या? तब कुंती ने कहा कि बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ अर्जुन ने कहा कि माता, आप पूजन की तैयारी करके नगर में बुलावा फिरावें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुलवा रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा, न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत को जो पूजनीय है उसे बुलवा करके तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रख करके देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकाल करके पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा देखा कि पांडु कुमार ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर के अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी के उतारने की प्रार्थना लिख करके वापिस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई और स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई और माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम मच गई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर करके पूजा के लिए जाएगा। तो सारे नगर के नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा की बड़ी बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन की थाली लेकर के भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवा करके नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए गए। तो हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर के ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ा करके उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित के द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति विराजित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए गए और ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित के द्वारा स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन करके व्रती नारियों के द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से करवाया गया। कुंती के व्रत के डोरे के गंडे में 16वीं गांठ लगा करके उसने लक्ष्मी जी के सामने उसे समर्पण किया और ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई दे करके भोजन की व्यवस्था की गई।
तब वस्त्र द्रव्य सोना अन्न आभूषण दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया था। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी का दीपक जला करके प्रेम पूर्ण पूजन करके उनकी आरती आरंभ की। अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना की और पुष्पांजलि अर्पित की। तो इस प्रकार पूजन अर्चन किया गया। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक स्त्रियां इसका लाभ प्राप्त करती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।